चलिए दोस्तों बात करते हैं सीकू नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा नो क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, सबसे छोटी संख्या क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। देखिए टोटल जो संख्या दे रखी है वो 9 दे रखी है। इसका मतलब ये संख्या विषम संख्या है। अगर विषम संख्या आपको दे रखी है और उनका औसत दे रखा है तो आप विषम संख्या में से आप एक माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको आप हाफ कर दीजिए। हाफ करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको आप डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको क्या कीजिए, आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको आपका स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, यानी 45। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर वो आपसे बड़ा नंबर पूछता तो क्या करते, इस माइनस की जगह आप प्लस करते तो आपको 61 मिलता, यानी कि सबसे बड़ा नंबर आता। एग्जाम में तो आपको इस तरह से ही करना है। अब ये समझते कि यार एक्चुअली में हुआ कैसे, आइए बात करते हैं। देखिए मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास में एक नंबर 1 दे रखा है, दूसरा मेरे पास में 3 दे रखा है और तीसरा मेरे पास में 5 दे रखा है। ये क्रमागत विषम संख्या है मेरे पास में 3। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो मेरे पास में जो सम आ रहा है वो 9 आ रहा है और टोटल नंबर कितने मेरे पास में 3। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास में, आपका 3 आ रहा है। यानी कि इनके बीच का औसत आ रहा है। ये क्रमागत है तो इससे पहले वाली विषम संख्या होगी मेरे पास में। इसमें से अगर 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, आपका आपका 1 आएगा। और इसमें से 2, इसमें 2 प्लस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, आपका आपका 2 प्लस करते 5 आएगा। ये 2 माइनस करते ही आपका कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसने इसकी जगह 53 दिया हुआ था, 53 दिया होता तो मैं इससे पहले वाला नंबर निकाला था मुझे 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4, ये वाला मुझसे पूछा था। तो इसमें से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 51 आएगा। इसमें से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 49 आएगा। इसमें से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 47 आएगा। इसमें से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 45 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। और अगर मुझे बड़ा निकालना होता तो मैं क्या करता, इस 53 में 2 जोड़ता तो मेरे पास 55 होता। उससे बड़ा निकालता तो मेरे पास 57 रहता। उससे अगला निकालता तो मेरे पास में कितना होता, 49 होता। उससे अगला जोड़ता तो मेरे पास में 61 होता। यानी सबसे बड़ा नंबर क्या होता मेरे पास में, 61 होता। अब देखिए मैंने एक्चुअली डायरेक्ट कैसे किया, तो देखिए इसके बीच में कितना गैप आ रहा है, ये 1, 2, 3 और 4 गैप आ रहा है। तो इस 2 को मैंने क्या किया, आपका 4 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मेरे पास में 8 आया। और 8 को अगर मैंने 53 से माइनस किया तो मेरे पास 45 आया, यानी कि ऑप्शन डी। एग्जाम में तो खैर आपको करना इस तरह से ही। अब इसको एक बार डिटेल से भी सोल्व कर देते हैं एक्स वाले तरीके से। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ये समझ में नहीं आया हो, क्योंकि जब वो 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को देखेगा, इस तरीके से देखा तो उसको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या गया। चलिए मान लेता हूँ कि भाई पहला नंबर मेरे पास में x था, तो दूसरा नंबर कितना होगा, x प्लस का आपका 2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि पहला नंबर मैंने मान लिया कि 1 है, x मेरे पास क्या 1 है। तो 1 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो मेरा 3 बनेगा, और 1 में 1 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास में 2 बनेगा। तो इवन हो जाएगा, यानी सम हो जाएगा। तो उसमें क्या जोड़ूंगा 2, तो अगले वाले में कितना जोड़ना चाहिए मुझे, आपका 4। उससे अगले वाले में कितना जोड़ूंगा, आपका 6। उससे अगले वाले में जोड़ूंगा मेरे पास में 8। उससे अगले वाले में जोड़ूंगा मैं आपका 10। उससे अगले वाले में जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, आपका 12। उससे अगले वाले में जोड़ूंगा तो x प्लस का कितना आ जाएगा, आपका 14। और उससे अगले वाले में जोड़ूंगा तो x प्लस का आपका 16। एक बार काउंट कर लेता हूँ, टोटल 9 है नहीं है। ये 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 6 7 8 और 9, टोटल 9 हो गए। तो इसका मतलब जब x को मैं काउंट करूंगा, यानी सारे x को गिनूंगा, तो मेरे पास में x तो मेरे पास में 9x आएंगे, प्लस का निशान। तो देखिए यहां से मैं देखूंगा 16 है, यहां मेरे पास में कितना 2 है, तो यानी कि 16 तो 18 का। तो इसका मतलब है कि 18, ये मेरे पास में एक 18 आ गया आपका 18। फिर यहाँ देखा 4 और ये मेरे पास में 14, 18 हो गया मेरे पास में प्लस का। फिर ये 6 और 12, ये मेरे पास में प्लस का कितना हो गया, आपका 18 हो गया। और ये कितना हो गया मेरे पास में 8 और 10, ये मेरे पास में 18 हो गया। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे कि भाई पहले वाला और लास्ट वाला मैंने जोड़ा था, इसका ये 2 और 16 का जोड़ तो 18, और 18 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो 18 3 18 72, यानी 72 इसका सम आएगा। अब टोटल मेरे पास सब नंबरों का सम आ गया। इसको मैं अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो औसत कितना दे रखा है मेरे को, 53 दे रखा है। तो इससे अगर सोल्व करूंगा तो 9 से 9 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितना की 53 माइनस का आपका 8, तो ये x इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 45। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।